अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सुलबा। हम पढ़ रहे थे मैक्सवेल रिलेशंस। जैसा कि पहले लेक्चर में बताया था कि 4 मैक्सवेल रिलेशंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। और ये मैक्सवेल रिलेशन शो करते हैं कि जब हम एक स्टेट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सेकंड स्टेट वेरिएबल के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी चेंजिंग ऑफ वन स्टेट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर स्टेट वेरिएबल। तो फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वो है गिब्स फंक्शन जी इज डिफाइन एज जी इज इक्वल टू एफ प्लस पी वी, वेयर जी इज गिब्स फंक्शन, एफ इज फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन प्लस पी वी। थर्ड रिलेशन में हमने पढ़ा था कि फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी माइनस टी एस के इक्वल। अगर हम f की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं गिब्स फंक्शन g इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस टी एस प्लस पी वी। अब अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड पे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देन वी कैन राइट डी जी इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे माइनस टी एस, तो इसका डिफरेंशियल हम प्रोडक्ट फार्मूले से लेंगे, माइनस लिखेंगे पहले, उसके बाद टी कांस्टेंट, डिफरेंशियल लेंगे एस का डी एस, उसके बाद बाय माइनस का साइन है तो अंदर प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो एस कांस्टेंट लिखेंगे और डिफरेंशियल लिखेंगे टी का। सेम इसी ही फार्मूले को यूज़ करते हुए, प्रोडक्ट फार्मूले को यूज़ करते हुए पी वी का डिफरेंशियल लेंगे, पी कांस्टेंट वी डिफरेंशियल प्लस वी कांस्टेंट एंड डिफरेंशियल ऑफ पी, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डी डब्ल्यू, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू लिखें, एंट्रोपी से हमने ये वैल्यू लिखी थी टी डी एस, और डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, पी डी वी के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करें, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। पुट वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन इक्वेशन 1, वी गेट ये वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं डी जी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी वी, ये आ जाएगी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। उसके बाद सेम फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी वी। अब इस इक्वेशन में देखें कि इक्वल और अपोजिट साइन में जो फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे, तो प्लस टी डी एस माइनस टी डी एस से कट जाएगा, प्लस पी डी वी माइनस पी डी वी से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज़ बचेंगी, माइनस एस डी टी एंड वी डी पी। तो हम लिख सकेंगे गिव्स फंक्शन जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। And from this equation number 3 we can write the Gibbs function g is a function of p and t। अब यहाँ पे देखें कि गिब्स फंक्शन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो g इज इक्वल टू g इज़ अ फंक्शन ऑफ p एंड t। अगेन हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लें तो डी जी इज इक्वल टू गिब्स फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, कांस्टेंट रखेंगे t को, पार्शियल g ओवर पार्शियल p, t कांस्टेंट इनटू डी पी प्लस पार्शियल g ओवर पार्शियल t, p कांस्टेंट इनटू डी टी, और इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 का कंपैरिजन करें। 3 और 4 का कंपैरिजन करने से हम लिख सकते हैं डी जी के साथ कंपेयर होगा, डी पी के साथ डी पी कंपेयर होगा, तो वी किसके इक्वल बनता है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी इंटू टी कांस्टेंट। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। सेकंड देखें, टी के साथ कंपेयर होगा यहाँ पे डी टी के साथ, तो माइनस एस इज इक्वल टू आएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी इंटू पी कांस्टेंट।
अब इन इक्वेशन नंबर 5 और 6 में देखें कि 5 में हमने टी कांस्टेंट रखा है और इक्वेशन नंबर 6 में हमने पी को कांस्टेंट रखा है। तो अब इक्वेशन नंबर 5 जिसमें हमने टी को कांस्टेंट रखा है, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और जिसमें हमने पी को कांस्टेंट रखा है उसका डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू टी at constant pressure and equation 6 with respect to P at constant temperature। अब जो फैक्टर्स कांस्टेंट थे उनको हम वेरिएबल लिखेंगे और जो वेरिएबल थे उनको कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिखेंगे पार्शियल v, डेरिवेटिव इसका लेंगे पार्शियल t, कांस्टेंट रखेंगे p को। दूसरी तरफ इसका डेरिवेटिव लें तो पार्शियल ओवर पार्शियल t इंटू पार्शियल g ओवर पार्शियल p इन t कांस्टेंट इंटू p कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट दोनों ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शंस वेरिएबल में आ गए हैं, तो पार्शियल स्केयर g ओवर पार्शियल t इंटू पार्शियल p आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 6 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो इसको हम लिखेंगे माइनस पार्शियल s ओवर पार्शियल p t कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल p पार्शियल g ओवर पार्शियल t p एंड t कांस्टेंट। अब ये दोनों कांस्टेंट ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं, तो माइनस पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल टी एंड पार्शियल पी। अब जो लास्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, अगर हम इन इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो 7 और 8 को कंपैरिजन में हम लिख सकते हैं कि अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ़्ट हैंड साइड्स भी सेम होंगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड्स को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी पी कांस्टेंट is equal to minus partial s over partial p t constant. It is Maxwell fourth relation। ये हमारे पास मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फोर्थ मैक्सवेल रिलेशंस पढ़े हैं जिनमें वेरिएशन शो होती है कि एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के लिहाज से अगर हम चेंज करें तो वो रिलेशन किस वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।